नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में मैं हर्षवर्धन पड़ोले आपके लिए लाया एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी एक नौजवान व्यक्ति की है जिसको ट्रेकिंग करना बहुत पसंद था और एक बार वो ऐसी ट्रेक करने के लिए हिमालय में चले गया और बहुत सारे दोस्तों के साथ में ट्रेकिंग करने लगा। दोस्तों, 4 दिन के ट्रेकिंग के बाद वो नौजवान एक ऐसी चोटी पर पहुंचा जो समुद्री सतह से बहुत ऊंची थी और वहां तक जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन फिर भी अपने ग्रुप के साथ वो वहां पर पहुंचा और वहां पर पहुंचने की उसको बहुत ज्यादा खुशी थी। वो अपने दोस्तों के साथ उस चोटी पर बैठा और वहां का जो नेचर था, जहां तक पहुंचने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, उस नेचर को वहां पर बैठ के वो एंजॉय करने लगा। कुछ देर के शांतिपूर्ण एंजॉयमेंट के बाद में उस व्यक्ति की नजर पड़ी बाजू वाली पहाड़ी की चोटी पर, जो उनकी चोटी से और भी ऊंची चोटी थी और वहां पर कुछ लोग बैठकर उन्हीं की तरह शांतिपूर्ण तरह से नेचर को एंजॉय कर रहे थे। तो उसने अपने दोस्तों को कहा कि चलो दोस्तों, हम उस चोटी पर भी चढ़कर देखते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने उसका ये प्रपोजल पूरी तरह से खारिज कर दिया। जब वो प्रोटेस्ट करने लगा, ये बताने लगा कि देखो वहां पर कुछ लोग पहुंचे और हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं, तो उसके दोस्तों ने कहा कि दोस्त, वहां तक जो लोग पहुंचे बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, बहुत करेजियस लोग हैं, लेकिन हम में अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि हम यहां से आगे जा सके, हम तो यहां से वापस ही जाएंगे। उसने और कुछ देर तक दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन जब दोस्त कन्विंस नहीं हुए तो उसने अकेले ही आगे जाने का फैसला लिया। लेकिन जब वो आदमी आगे बढ़ने लगा तो उसका सफर इतना आसान नहीं था। उसको बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो आखिरकार उस चोटी तक पहुंच गया। जब वो लड़का उस ऊंची चोटी पर पहुंच गया तो वहां पर जो लोग पहले से मौजूद थे, उन्होंने उसको हीरो का वेलकम दिया, तालियों के साथ उसका स्वागत किया और वो वहां पर बैठकर उन लोगों के साथ बात करने लगा। वहां से उस चोटी को देखने लगा जिस चोटी को छोड़कर वो वहां पर आया था। उस लड़के ने जब छोटी वाली चोटी को देखा तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग हैं और उन लोगों को देखकर उसके दिल में एक सवाल आया। उसने अपने साथ बैठे हुए लोगों से एक सवाल पूछा कि दोस्तों, उस चोटी से इस चोटी पर पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ आधा दिन लगा, लेकिन फिर भी जब मैंने मेरे दोस्तों को कहा कि चलो हम उस चोटी पर जाएंगे तो उन्होंने मेरे साथ आने से सख्त मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि वहां पर बैठे हुए लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत करेजियस लोग हैं और वहां पर जाने के लिए बहुत मेहनत लग सकती है, और वो लोग नहीं आए। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी हिम्मत की तो मैं यहां तक पहुंच गया। और दोस्तों, मैं बता रहा हूं, यहां तक आने का जो मेरा निर्णय था, ये बहुत अप्रतिम निर्णय था, क्योंकि यहां से जो फील मुझे आ रहा है वो फील शायद उस चोटी पर से मुझे नहीं आ पा रहा था। तो जिन व्यक्तियों से वहां पर बात कर रहा था, उसमें एक 40 साल का मैच्योर व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उससे एक बात कही। तो उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि दोस्त, तुम्हारा असली सवाल तो ये नहीं है कि वो लोग वहां क्यों रह गए और तुम यहां कैसे पहुंच गए। दोस्त, तुम्हारा असली सवाल तो यह है कि उन लोगों में और तुम में क्या डिफरेंस है। और दोस्त, डिफरेंस है करेज का। तो दोस्त, तुमको लग रहा होगा करेज इज एब्सेंस ऑफ फियर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज एक्टिंग व्हाइल यू फील फियरफुल। हिम्मत वो एक कदम है, वो एक एक्शन है जो आप तब लेते हो जब आपको डर लग रहा होता है, क्योंकि जब आप वो एक्शन करते हो, जब आप वो कदम उठाते हो, तो आपकी सिचुएशन हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्त, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस ऊंचाई भरी चोटी पर इसलिए पहुंच पाए क्योंकि तुमने वो कदम उठाया जो तुम्हारे दोस्तों ने उठाने से मना कर दिया, और बस यही डिफरेंस है उनमें और तुम में। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमको सीखने की जरूरत है करेज की डेफिनेशन को, जो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, बट इट इज एक्टिंग व्हेन यू फील फियरफुल। तो जब भी आपको किसी सिचुएशन में डर लग रहा होगा तो आपको एक नया कदम उठाना पड़ेगा, कुछ ऐसी एक्शन करनी होगी जो सिचुएशन को ही बदल दे जिसकी वजह से डर पैदा हुआ। दोस्तों, डरना बहुत लाजमी और डर सबको लगता है, लेकिन करेजियस आदमी वही है, वीर आदमी वही है जो उस सिचुएशन में भी अपनी सोचने विचार करने की क्षमता को नहीं खोता है और एक कदम उठाता है ताकि वो सिचुएशन बदल जाए और एक नई सिचुएशन क्रिएट हो जहां पर आप कंफर्टेबल फील कर सको, जहां पर आप एक अचीवमेंट का फील ले सको। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी चीज से जिंदगी में डर लग रहा है, आपको अगर लग रहा है कि शायद ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज शायद मेरे आपे के बाहर की चीज है, ये चीज शायद मेरे क्षमता के बाहर की चीज है, तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। आपको एक कदम उठाने की जरूरत है उस गोल की तरफ, और एक एक कदम उठाते हुए आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस गोल के कितने नजदीक पहुंच चुके हो। तो दोस्तों, जो लोग आपको लगता है कि हिम्मत वाले हैं, वो कोई अलग अलग नहीं होते, वो आपके और मेरे समान ही इंसान है, लेकिन उन्होंने जिंदगी में एक काम अलग किया है। उन्होंने एक कदम उठाया अपने गोल की तरफ, जो हम में से बहुत सारे लोग शायद नहीं उठाते। और अगर हमको हिम्मत वालों का क्लब ज्वाइन करना है, अगर हमको करेजियस लोगों का क्लब ज्वाइन करना है, तो हमको वो एक स्टेप उठाना पड़ेगा जो आज तक हमने नहीं उठाया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके जिंदगी का कोई ऐसा गोल जिसके बारे में शायद आपको लगता होगा कि वो आपकी क्षमता के बाहर का है, आप उस गोल की तरफ एक कदम जरूर उठाएंगे। आप हिम्मत करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए और दुनिया को बताएंगे कि मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगा। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यूएट करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है।
अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।